हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस टू में। आज हम काफी दिनों से जो साइंस की वीडियोज आ रही थी, तो मैंने बताया था 3 दिन आएगी 11th केमिस्ट्री, फिर उसके बाद 3 दिन हफ्ते में आएगा आपका इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद फिर 3 दिन 12th की केमिस्ट्री, उसके बाद 3 दिन ग्रामर। तो आज ग्रामर के नए सेशन के नए ताबड़तोड़ लेक्चर के साथ जो कलेक्टिव नाउन आज हम पढ़ेंगे। तो हमने 2 नाउन के बारे में अध्ययन कर लिया। 2 नाउन कौन से होते हैं? नंबर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में अध्ययन किया कि अब अभी तक आपने देखो मैं क्या पढ़ाया, इसमें अंतर क्या है। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पढ़ लिए, नंबर आया कलेक्टिव नाउन, मैंने बताया 5 प्रकार के होते हैं। बचा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बचा तो मटेरियल नाउन बचा। तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन आप हर जगह पढ़ते हैं कि ये कहते किसे हैं, और मैं पढ़ाया कि ये होता क्या है। मैं पहचान दिलाया और आप पढ़ते थे कि क्या है, पर कहते किसे हैं। आप सिर्फ डिफिनेशन पढ़ लिया और एग्जांपल लिखा दिया और एक्सेप्शन ये फलाना धमकाना, उसके बाद पढ़ के छोड़ दिया। हर टीचर ही करता है, पर मैंने क्या बताया कि क्यों कहते हैं, क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी दिया। तो यदि आप लोग इसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के इसकी वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा। क्योंकि हमारी जो आपको पढ़ाने का मेथड रहेगा, जो लिखा मिलेगा वो अलग से डिफरेंट मिलेगा। तो इसके वजह डिफरेंट पढ़ने के लिए डिफरेंट बनना भी पड़ना चाहिए। तुम डिफरेंट नहीं हो तो आप डिफरेंट कर नहीं सकते हो, विवादा है। जब तक सोच आप नहीं बदलोगे तब तक नहीं बदल सकते हो। तो क्या हुआ यही। तो आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? आज हम अध्ययन करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में कि व्हाट्स कलेक्टिव नाउन। देखो कलेक्टिव असलियत जानिए कि कलेक्ट एक वर्ब होता है। कलेक्ट से बना है कलेक्टिव, कलेक्ट से बना है कलेक्टिव। तो बाबू कलेक्ट सबसे पहले जानिए कलेक्ट है क्या। कलेक्ट एक वर्ब होता है। कलेक्ट क्या है? वर्ब है। कलेक्ट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है जमा करना। इसका मतलब क्या होता है? जमा करना। इसका मतलब क्या होता है? जमा करना। और हाँ, किसी भी वर्ग में, दुनिया के किसी भी वर्ग में ION जोड़ दे तो वो बन जाता है नाउन। तो क्या बन जाता है? नाउन। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा? कलेक्शन। तो इसमें ये वर्ब है तो इसमें वर्ब प्लस ION जोड़ने पर हो जाता है ये नाउन। क्या हो जाता है? नाउन। और जिसका मतलब होता है जमा कर लेना। तो समझ में, कलेक्शन इकट्ठा करना, जोड़ना, जमा करना। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें देखो कलेक्ट है, कलेक्ट में ION जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? नाउन। तो एक नई चीज सीखा कि दुनिया का कोई भी वर्ब उसके अंत में यदि ION जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है नाउन, और यदि IE जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ये वर्ब है प्लस IE जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। तो कलेक्टिव, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब होता है जमा करने वाला, जमा करने वाला। अब समझ में आया? देखो जमा करने वाला, तो मैंने क्या बताया, दुनिया का कोई भी वर्ब उसमें IVE लगा देते हैं तो हो जाता है एडजेक्टिव। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये क्या है? एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेशन। समझ में आता है? तो और वो दुनिया का कोई भी वर्ब उसके अंत में ION लगा देते हैं तो वो बन जाता है नाउन। ये 2 बातें आज हम लोग नई सीख चुके हैं कि दुनिया का कोई भी वर्ब उसके अंत में IVE जोड़ देते हैं तो बन जाता है एडजेक्टिव, और दुनिया का कोई भी वर्ब उसके अंत में ION जोड़ देते हैं तो बन जाता है नाउन। सीधे सी बात। अब देखिए क्या होता है। कलेक्टिव नाउन इज द पार्ट्स ऑफ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? मोर देन वन। तो मोर देन वन जहां पर एक से ज्यादा हो, जैसे आपकी भीड़ इकट्ठा हुई, मैं बताया कि ये 4 लोग हैं, तो ये 4 लोग हुए तो एक सोसाइटी बना लिए। सोसाइटी जब बना लिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है इकट्ठा तब करोगे। कलेक्टिव का अर्थ यही से निकाल लीजिए, कलेक्ट। आदमी कहेंगे इसमें कलेक्ट करो कितने लोग,
10 20 से, इसमें 20 को जैसे ग्रुप बनाना है तो ग्रुप ऑफ सोसाइटी या कुछ भी हो, ग्रुप होनी चाहिए, मोर देन वन होने चाहिए, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब यही होता है एक से ज्यादा। क्या होता है? एक से ज्यादा। ठीक, ओके, कोई बात नहीं। आते हैं, अब समझाते हैं आपको कि एग्जाम्पल के तौर पर, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने का, तब तक अंदाज नहीं मिलेगा पढ़ने का, तब तक क्या जानोगे कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता, ये क्या होता है ये क्या नहीं होता है। तो क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, आ बेबी ऑफ गर्ल इज डांसिंग। A baby of girl is dancing. A baby of girls are dancing. A baby of girls are dancing. थर्ड हो जाएगा, A baby of girls is dancing. बोलो इन तीनों एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल सही है? What is right and what is wrong? I am waiting your answer. I am waiting your answer. Just give me. तीनों में कौन सा सही है? फर्स्ट कि सेकंड कि थर्ड? कौन सा सही है? तो हमें लगता है कि लोग ज्यादातर क्या बताएंगे? ये बताएंगे, हालांकि गलत है। ये दोनों एग्जाम्पल क्या हैं? गलत हैं। और सही कौन सा है? ये 100%। देखो एक कॉन्सेप्ट नया और सीख लो, आप के पहले आने वाला कोई भी नाउन यही होता है रियल सब्जेक्ट। आप के पहले आने वाला शब्द होता है रियल सब्जेक्ट, और आप के बाद 90% आने वाला शब्द होता है प्लूरल। क्या होता है? आपके पहले आने वाला रियल शब्द होगा, वही होगा रियल सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बताया, आपके पहले जो आएगा ये नाउन प्लस आप प्लस नाउन, तो आपके पहले जो नाउन आएगा वही होगा रियल सब्जेक्ट, और वही उसी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर्ब। तो मैंने क्या बताया कि आप से पहले, समझ लो, दोबारा नहीं समझाऊंगा, आपके पहले आया हुआ नाउन वो होता है रियल सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग लगता है वर्ब। तो आ बेबी, आ पेन इज, आ पेन आर, आ बेबी इज, समझ में आएगा? आ बेबी आर गर्ल्स, तो ये होता है रियल सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग लगा इज। गर्ल्स, तुमको लड़कियां तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि झुंड है। आ बेबी आर गर्ल्स, लड़कियों का समूह, तो लड़कियों तो कहना ही पड़ेगा कि एक से ज्यादा है, लेकिन वर्ब किसके अनुसार लगेगा? इसके अनुसार लगेगा, क्योंकि इसके अनुसार इसलिए लगेगा, आ बेबी यही होगा, आपसे पहले आने वाला नाउन ये होता है रियल सब्जेक्ट। कहीं भी आपको दिख जाए तो समझ लेना, नाउन हो प्लस आप हो प्लस नाउन हो, तो आपके पहले जो नाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? राइट हुआ। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्या होता टॉपिक? टॉपिक बहुत टफ नहीं है, कलेक्टिव नाउन बहुत टफ नहीं, कोई भी नाउन हमको लगता बहुत इजी, बस मेहनत आपकी कैसी है उस पर डिपेंड करता है, आप पढ़ते कैसे हो, आप कैसे नहीं पढ़ते उस पर डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या लिखें? रूल। आ नाउन दैट represents, a noun that refers to collection is called collective noun, is called collective noun. A noun that refers to collection. A noun ऐसा नाउन जो रिफर्स करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है कलेक्शन, समूह को, कई लोगों को,
मोर देन वन, एक से ज्यादा लोगों को, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब समझ में क्या कहलाता है कलेक्टिव नाउन? कि वह नाउन जो प्रदर्शित करता है, जो एक से ज्यादा लोगों को या इकट्ठा कई लोगों को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव। अ नाउन दैट रेफर्स टू द कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव। अ नाउन दैट रेफर्स टू कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। समूह को दिखाता है। अब समझ में आया? इसका एक क्या मैंने बताया था? आ प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, और नाउन ये होगा प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा? वर्ब लेगा सिंगुलर। यहां आ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। मैंने क्या बताया? तभी मैंने दिया था अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। आ बेबी, इस नाउन के अनुसार ही वह वर्ब लगेगा। अगर ये नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लगेगा। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। यदि ये नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। और यदि ये नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और नाउन आपके बाद आने वाला नाउन हमेशा 90% होता है प्लूरल, 90% प्लूरल होता है। लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता। रियल सब्जेक्ट आपके पहले आने वाला ही नाउन होता है। तो ये होगा रियल सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा वर्ब सिंगुलर। इसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा होगा। अब समझ में आया? इतना समझ लिया तो हमको लगता है अब आगे आगे होगा। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूं, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल, बाकी तो आप लोग सब समझदार ही हो। एग्जाम्पल में क्या हो गया? आ flock of sheep is grazing in the field. A flock of sheep is grazing in the field. तो अब समझ में शायद आ गया होगा। आपके पहले अकॉर्डिंग इसके ये वर्ब क्या है? लगा है। अकॉर्डिंग इसके क्या है? वर्ब लगा है। इसी प्रकार a team of players is playing। a team of players is playing। तो क्या हुआ? इसके अनुसार ही वर्ब क्या हुआ? लगा है। और दोनों सेंटेंस इज राइट, सेंटेंस गोज टू राइट। अब समझ में आ गया कि ये होगा रियल सब्जेक्ट और इसी के अकॉर्डिंग लेगा वर्ब। अब देखो, इतने में तुम्हारा कलेक्टिव नाउन समान, लेकिन एक नए हिंट्स बताऊंगा कि इसको याद करना बड़ा मुश्किल आप लोगों को लगता होगा, तो एक बढ़िया सा समझा देते हैं। इसी प्रकार कई होते हैं, अ कैटल ऑफ, अ हर्ड ऑफ कैटल, समझ में आ गया? चरवाहों का समूह। इसी प्रकार अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? असो आर्मी ये पुलिस, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। लेकिन इसके बारे में अध्ययन अब हम कर रहे हैं कि क्या होता है। तो आइए फिर हम अपने टॉपिक की ओर एक नए मोड़ लेते हैं। क्या लेते हैं? आइए, तो क्या लिया? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये किए, लेकिन ये ले लिया, अब ऐसे किया, अब ऐसे किया, और एक ले लिया जेनेरिक, सीएन बोले तो कलेक्टिव नाउन, सीएन बोले तो कलेक्टिव नाउन। और ये हो गया ग्रुप ऑफ सीएन, ग्रुप सीएन। लिखते रहिए, ये इंग्लिश कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं, नेवर। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव, अब इसका मतलब ये होता है। पहले लिख रहे हैं फिर समझाते हैं। भिन्न। अब समझ में हमको लगता है आउट ऑफ माइंड जाएगा। आउट ऑफ नहीं जाने दूंगा यार, आओ तो एक बार पढ़ो तो बताते हैं आउट ऑफ कैसे जाएगा। इसका मतलब एक ही प्रकार, क्या हो गया? एक ही प्रकार। बाबू
अब चलते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा? आपकी थॉट पर, बोले तो आपकी सोच पर। इस सोच पर क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो यहां पर हो जाएगा जैसे फर्नीचर, फर्नीचर, उसके बाद सीनरी, सीनरी, उसके बाद क्रॉकरी, क्रॉकरी। अब देखो, अब हम डिपेंड आते हैं एक ही प्रकार की चीजों पर, तो ये क्या हो जाएगा? पुलिस, पुलिस। अब हमको लगता है मार्कर भी चेंज कर दे, ये जो है चेंज करना पड़ेगा, अच्छे से ले आए ताकि आपको रंग बिरंगा ज्यादा पसंद है तो सही रहेगा। पुलिस, उसके बाद हो जाएगा पीपल, उसके बाद कैटल, सॉरी नीचे ले देते हैं, कैटल, उसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पर आते हैं सब। देखो विधवत आपको मैं बता दूंगा, पर थोड़ी देर कहते नहीं सब्र का फल मीठा होता है बाबू, तो क्या हो जाएगा? इसके दो हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी थॉट वन भी हो सकती है और यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकती है। तो बाबू अभी इसके बाद सबके बारे में अध्ययन मैं करके आया हूँ तुमको बताने के लिए कि हाँ तुमको कैसा सरल रूप में मैं बता सकता हूँ, ये बात है। तो आप आराम से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, पकौड़ी चाट खाते रहिए, समोसा लेके पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि पढ़ाई ही क्या है लक्ष्य। इस उम्र में नहीं पढ़ा तो जिंदगी भर हाथ थमते रह जाओगे। ये क्या हो जाएगा? ज्यूरी, ज्यूरी, प्रोसीड, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, गंगा, क्लब, कोर्ट, गो, टीम। एक लिख तो दिया लेकिन समझ में ना आया हो, क्योंकि डिफरेंट यार, आज तक जो नहीं पढ़ा वो पढ़ा रहा हूं, तो समझ में तो आएगा। देखो कलेक्टिव नाउन तीन होते हैं, एक जेनरिक, एक ग्रुप, एक डिस्ट्रीब्यूट। जेनरिक का मतलब होता है जहां पर भिन्न भिन्न लोग हों, जेनरिक का मतलब होता है जहां पर क्या हो? भिन्न भिन्न लोग हों, भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न तरीके से सामान हो। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है बाबू? फर्नीचर कई चीजों से मिलकर बनता है, चेयर, अलमीरा, बेड, टेबल, कई चीज को मिला करके एक क्या बनता है आपका? बक्सा सब मिला करके एक बनता है फर्नीचर, एक बनता है फर्नीचर। अच्छा मुंह जो पूछ ले गया, देखो मैं देहाती लौंडा हूँ और देहाती आदमी हूँ, और देहाती आदमी कंधे पे ऐसे रखते हैं तो खेत में चल दिए काम करने, समझ में आया? तो खेत में जाते रहो, पढ़ाई करते रहो, कदम तुम्हारी चूमेगी। अगर आकाश पांडे का सहारा ले लिया था ना, तो एक दिन तुम्हें इंग्लिश में दहाड़ दोगे कि हाँ इंग्लिश में ग्रामर में किसकी तो बात कर रहे हैं। बाकी तो देखिए, तो जेनरिक जैसे फर्नीचर, फर्नीचर मैंने कहा तो क्या फर्नीचर एक होता है? मैं कहता हूं कि मेरे बैठने के लिए बच्चा फर्नीचर ले, तो कहो कि फर्नीचर, फर्नीचर कहां से लाएं? चेयर लें, चेयर कहिए। अब बोले मैं फर्नीचर पे सोता हूं, तो तुम क्या कहोगे? फर्नीचर पे सोते हो कि बेड पे सोते हो? तो ये डिफरेंट चीजें हैं, कई चीजों को मिला करके फर्नीचर बनता है। तो जहां पर भिन्न भिन्न चीजें हों, अब सीनरी क्या होती है? मैं यहाँ पर एक फोटो लगा दूं नदी या घर की या किसी पौधे की, किसी छोटे से पौधे की, नीम के प्लांट्स का एक मैं यहाँ पर लगा दूं, तो क्या आप सीनरी बोलोगे? मैं पूछूंगा तो क्या लगा, तो बोलोगे नीम का पौधा लगा। लेकिन यहीं पर क्या लगे? यहीं पर एक फोटो, उसमें हो नदियां हो, उसी में एक झोपड़ी हो, पेड़ हो, उगता हुआ सूरज हो, उसमें पर्वत हो, तो बोलोगे वाह यार सीनरी कितना अच्छा है। तो वहां क्या बोलोगे? सीनरी, यानी है यहाँ पर भिन्न भिन्न चीजें। देखो पौधा अलग है, ये अलग है, सूर्य अलग है,
क्या घर अलग है, हर चीज अलग अलग है, लेकिन उन सब का जो कलेक्टिव हुआ वो सिंगली बना। तो ये जो होगा ये आपका होगा क्या, सिंगुलर। ये ऑलवेज होगा सिंगुलर, ये ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर। बाबू ये ऑलवेज होगा सिंगुलर, ये होगा ऑलवेज सिंगुलर, और वर्ब भी लेगा सिंगुलर। यही नीचे लिख देते हैं। देखो अब समझ लो एकदम, नहीं जिंदगी में कोई नहीं समझाने वाला। ये ऑलवेज होगा सिंगुलर, सिंगुलर, और वर्ब भी लेगा क्या लेगा, सिंगुलर। क्या लेगा, सिंगुलर। और इसमें यस या यस नॉट यूज्ड क्या होगा, एस या ईएस यूज नहीं होगा, तो ये नहीं यूज होगा। आर्टिकल, नो आर्टिकल यूज, आर्टिकल भी नहीं लेगा। अब समझ में आया, क्योंकि चीज यहाँ पर भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्न भिन्न चीज मिल करके एक चीज को बना रही हैं, वही क्या हो जाएगी। अब समझ में हमको लगता आ गया होगा। तो ये होगा सिंगुलर, और आजीवन वर्ब भी लेगा सिंगुलर, और एस एस कभी नहीं यूज होगा, आर्टिकल भी कभी नहीं लेगा। अब देखो, अब इसके बारे में ध्यान करते हैं। ग्रुप ऑफ सीएन, जहां एक ही प्रकार के लोग हों। आप बोलिए पुलिस, पुलिस की झुंड जा रही है और आप जाइए विदाउट ड्रेस में, आप कुछ नहीं है, वो मैं जाऊं, सपोज दैट डीएम का काफिला जा रहा, उसमें 4-6 डीएम है, और मैं जाऊं बढ़िया, हटिए मैं आ रहा हूं, हटिए मैं आ रहा हूं, जूतों मार के खेदा दोगे, खेदा देगा तुमको, धै ससुरा यहाँ क्या करने आ रहा, उड़ चलो। तो क्या होगा, वहां पर एक काफिला जाता, वहां पर एक ही प्रकार के लोग सिर्फ जा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं जा सकता। अब समझ में आया, पुलिस का झुंड जा रहा किसी गिरफ्तार करने के लिए, उसके साथ मैं नहीं गिरफ्तार करने जा सकता हूं, क्योंकि वहां पर एक ही प्रकार के लोग जाते हैं। तो पुलिस एक ही प्रकार के लोग हैं। पीपल, पीपल क्या होते हैं, सब पीपल एक ही प्रकार के हैं, सब आदमी है, सबके नाक कान मुंह सब होता है, तो वो सब हैं। टाइटल, कवेली, सब एक ही चीज होते हैं। तो क्या होता है, जहां पर एक ही प्रकार के लोग हों, तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि एक ही प्रकार के हैं, तो वहां पर हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा, प्लूरल। और ये प्लूरल होता है, और वर्ब भी लेगा आजीवन प्लूरल, वर्ब भी लेगा प्लूरल। और देखिएगा ये आजीवन प्लूरल होता, वर्ब भी लेगा प्लूरल, और आर्टिकल दा यूज कर सकते हैं। इसके पहले आर्टिकल दा लगा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, एस या ई एस नहीं इसमें लगा सकते हैं, एस या एस लगाना गलत होगा, लेकिन आर्टिकल दा यूज कर सकते हैं, ये चलेगा। अब समझ में हमको लगा। देखो आर्टिकल अभी जब आगे बढ़ाएंगे तो आर्टिकल दा नहीं होता, द आर्टिकल नहीं होता। कोई पूछे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल ओनली, ए एंड नो। द इज डिटरमिनर, द डिटरमिनर है, ये निश्चित करता है किसी चीज को। इसके बारे में आगे जब आर्टिकल की क्लास पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो क्या होता है, प्लूरल प्लस वर्ब भी लेगा प्लूरल, जहां पर एक ही प्रकार के चीज हो तो वो हमेशा होगा प्लूरल, और वर्ब भी लेगा प्लूरल। अब समझ में हमें लगता है ये भी आ गया होगा। अब आती ही बारी इसके बारे में, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। सोच वन है, सोच डिफरेंट है। वन कैसे है, जैसे एक बात बोलिएगा, अब आपको मैं एक चीज अच्छे से बताता हूं। कोर्ट में कोई देर आपकी पेशी है, और वहां पर 4 वकील हैं। क्या हुए, 4 वकील। आप समझ में आ गया, जो वहां पर क्या हो गए, 4 वकील हो गए। और जहां पर 4 वकील हो गए, तो एक आपके पक्ष में ले रहे हैं, 3 अलग के पक्ष में रह रहे हैं। तो निर्णय किसके पक्ष में सुनाया जाएगा, निर्णय किसके पक्ष में सुनाया जाएगा, जो निर्णय होगा वो 3 वकील के पक्ष में सुनाया जाएगा। सपोज दैट मैं किसी का दोषी नहीं हूं, लेकिन हमारे खिलाफ 4 लोग गवाही दे दे और एक कोई आकर के कहे ये दोषी नहीं है, तो वो एक का कहा नहीं माना जाएगा, लेकिन वो 4 लोग का कहना मान लिया जाएगा। तो एक भी क्या हो गया, 5 हो गया। तो वहां पर 1 हो गई, सबकी थॉट 1 हो गई। तो वहां पर हम सिंगुलर लगाते हैं। ये यूज इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। इसके साथ है चाहे इज लगाओ चाहे आर लगाओ, दोनों सही होते हैं। ज्यूरी इज और ज्यूरी आर दोनों सही होता है। और दाई चाहो तो दा लगा सकते हो, नहीं तो दा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां पर डिफरेंट होगा, जहां पर क्या होगा, डिफरेंट होगा, जहां पर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पर सब लोग मिल जाते हैं, एक ही चीज बन जाता है, तो ये होता है आजीवन सिंगुलर। ये बन जाएगा आजीवन सिंगुलर, और वर्ब भी लेगा क्या लेगा, सिंगुलर। और जहां पर डिफरेंट लोग हो जाए, जैसे कोई अभी मारपीट हो जाए किसी मोहल्ले में और 4 लोग हों, तो पुलिस पूछेगा तुम यहाँ मौजूद था,
अरे नहीं साहब, हम यहाँ कहाँ मौजूद थे। अरे वो जो मारा जा रहा था तो बाद में हम आए, तब उठा के उसको झाड़े पूछे था। वो चारों की भाषाएं अलग अलग होंगी, कभी देख लेना। पुलिस गवाही करने आएगी आपके घर और 4 लोग हों तो वो चारों लोग क्या बताएंगे? अरे साहब, एक कहेगा मैं तो सब्जी लेने गया था, एक कहेगा मैं दवाई लेने गया था, एक कहेगा बस अभी आया हूं तब देखा कि ये बवाल आप खड़े थे। अरे साहब अभी आए हैं जस्ट। तो जब ये 4 लोग क्या हो गए, अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, तो वहां पर ये हो जाएगा प्लूरल, ये क्या हो जाएगा प्लूरल, और वर्ब भी लेगा प्लूरल। समझ में तो आ गया होगा। वन कहां पर होगा? जहां पर सब लोग एक ही तरफ बोलने लगे वहां पर वन होगा, और जहां पर डिफरेंट सब लोग आपकी बात का कटाक्ष करने लगे। जैसे कभी कभी होता ना कि मैंने कोई एग्जांपल दिया तो 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो चारों बोलेंगे नहीं ये गलत, तो वो हो जाएंगे सिमिलर और हो जाएगा एक, सब एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल दूं और चारों लोग, कोई कहे ये गलत, कोई कहे सही है, कोई कहे यहाँ सही है, कोई कहे यहाँ, तो सब अलग अलग हो जाएंगे ना, तो वो हो जाएंगे डिफरेंट और वो हो जाएंगे प्लूरल, और वर्ब भी रहेगा प्लूरल। एक बात जानिएगा, जिंदगी में समझ में तो आ गया होगा बाबू, एक बात बहुत खास जिंदगी में बता रहा हूं आप लोग। मैंने देखा कई लोगों को, अभी एक इसी वीडियो की जगह पे एक मूवी की क्लिप डाल देना तो मैं गारंटी से बता रहा हूं 1 मिलियन व्यूज आएंगे, इस बात का वादा है। और आपका ना दोस्त ना भाई सब इसी को शेयर करेगा, क्योंकि दुनिया की मानसिकता बदल चुकी बाबू। जिस दिन मानसिकता नहीं बदलोगे तब तक तुम पढ़ नहीं पाओगे। एक देखो मूवी क्या होता है, मूवी अच्छी चीज, मैं नहीं मानता मूवी गलत है, लेकिन मूवी वाले क्या करते हैं, तुम उनको कितना लाड प्यार देकर कहां पहुंचाए, लेकिन वो तुमको बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो ऐड देखा करता था, अजय देवगन और शाहरुख खान अब भी देने लगे, बोलो जुबा केसरी। अबे साले जुबा केसरी, तुमको यही जनता, हम ही लोग उनको कितना ऊपर पहुंचाए, और वो हम ही लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, विमल का प्रचार दे रहे। एक सचिन तेंदुलकर जो खिलाड़ी था उसको 17 करोड़ का ऑफर आया, समझ में आ गया? उसको 17 करोड़ का ऑफर आया केवल यही गलत काम करने के लिए कि इसका ऑफर दे दो। तो वो क्या किया, वो कहा कि मैं गलत काम नहीं दूंगा, अपने सोसाइटी में अपने जो हम अपने ऑडियंस हैं उनको मैं गलत काम के लिए नहीं कहूंगा। क्योंकि देखो कुछ लोग सभ्य होते हैं, मैं बताया ना कि किसी को एक ऑफर आता है कि ये तुम कर दो गलत काम के लिए, तो ये लोग पैसा के लिए हम तुमको बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे अच्छा 4 पढ़ाई करो। क्योंकि ना मैं तो किसी से ऐड लेने के लिए ना एक टीचर पैसा लेता है और आपको प्लस ज्ञान ही देता है, और आप लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं ना तो शेयर करते हैं, ये तो बहुत ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वो जो होते हैं वो हम ही तुमसे क्या होते हैं, अपना नाम कमाए, हम तुमको क्या करते, बर्बाद करते, बोलो जुमा केसरी। तो अपनी माइंड की थॉट बदल लोगे तो दुनिया आपकी कदम चूमेगी, मालिक बन जाओगे। माइंड की सोच अगर ऐसे ही रखोगे तो जिंदगी भर नौकर बन के रहोगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।